अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अतर पाशा आज फिर आपके सामने मौजूद हूँ कुछ अहम बातें बताने के लिए। 2 साल से हम लोग जिस तरीके से ये मुसलसिल 2 साल से कोविड का असर पेशेंट्स में देख रहे थे और काफ़ी जिससे पेशेंटों को जानी और माली नुकसान हुआ। अब क्योंकि तीसरी लहर की काफ़ी प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं और उसके बारे में कई बातचीत हो रहे हैं, उसमें ही अब बुखार के कई पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सूरत हाल में हमको क्या करना चाहिए, इस बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल से लॉकडाउन और काफ़ी लोग डर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो बाहर ज़्यादा जो है नहीं निकलने से जो फुटपाथ पे जो भी गंदगी होती थी या फिर जो है पानी बाहर ठहरता था, जितने भी मसाइल थे, काफ़ी चीज़ें नहीं थी, जिस वजह से हम लोग देख रहे थे और घर में भी काफ़ी लोग जो है साफ़ सफाई का ख्याल रख रहे थे, जिससे मच्छरों की तादाद बहुत कम हो गई थी और गुज़िश्ता 2 साल से हम डेंगू के केसेस नहीं देखे थे। जबकि उससे पहले 1 साल पहले 2 साल पहले मतलब डेंगू के इतने ज़्यादा केसेस हो गए थे कि सारे दवाखानों में यही केसेस डेंगू के भरे हुए थे और कई लोगों को इससे जानी और माली नुकसान हुआ। लेकिन क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है और कई नॉर्मल सी में आ गए हैं, कई लोग नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब जैसे स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, तो इस वजह से अब हम देख रहे हैं कि कई जगह पर मच्छरों की जो है तादाद बढ़ चुकी है और मच्छरों से मुखातिब है कि मैक्सिमम केसेस जो है अब मच्छरों से रिलेटेड वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो हम बोलते हैं वो होते हैं, जिसमें से एक डेंगू है और भी कई वायरल डिजीज़ है जो मच्छरों से फैलते हैं, जो हमारे इल्म में भी नहीं है, लाइल्म है। तो अब क्योंकि मच्छरों का उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनके बाइट से बुखार आ रहा है, तो हमको ये वक्त में देखना ज़रूरी है कि ये जो बुखार आ रहा है वो मच्छरों से आया हुआ है या फिर ये कोविड का है। और दोनों भी बुखार जो है ये वायरसेस ही हैं, वायरल ओरिजिन रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। लेकिन कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा टाइफाइड और दूसरे बुखार भी आ सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शंस जो अब आएंगे वो वायरल इलनेस ही रहेंगे। तो हम कैसे पहचानें कि ये डेंगू है या कोविड है? तो ऐसे इसमें आप सबसे मैं ये कहूँगा कि आप मेडिकल शॉप पे जाके बुखार है एक दवा दे दो, ये लेने की बजाय आप डॉक्टर से राब्ता कायम करें जो आपके करीबी डॉक्टर है। वरना आप मेडिकल शॉप जाके अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, अननेसेसरी आप पेन किलर्स ले लेंगे, पहले दिन से ही आपकी तबीयत को और ख़राब कर लेंगे। जबकि ज़रूरत है ये बुखारों में आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना, अच्छा पानी पीना और जो है पेन किलर्स को अवॉइड करना, हो सके तो विटामिन सी कंज्यूम करना। अब काफ़ी लोग विटामिन सी के चक्कर में जो है वो कीवी ज़्यादा खा लेते हैं, पपाई ज़्यादा खा लेते हैं, उससे बदहज़मी होकर उल्टी होकर और बीमारी कॉम्प्लिकेट होती है। तो आप जब डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको सही तरीके से उसकी राय मिलेगी। और एक 2-3 दिन के बाद भी अगर बुखार कम नहीं हो रहा, तो जब आप कोविड और डेंगू ये दोनों भी टेस्ट करा के आप देख सकते हैं कि किस वजह से आपको बुखार आ रहा और उसके हिसाब से आप दवा ले सकते हैं। और लेकिन आप ये सोचना कि अब बुखार सिर्फ कोविड से ही है, ये सही नहीं है, क्योंकि अब नॉर्मल सी आ चुकी है। दूसरे बुखार भी, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन से दूसरे फीवर्स भी बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और उसमें डेंगू सबसे आगे है, सेकेंड मलेरिया भी आता है। बट अभी फ़िल वक्त हैदराबाद GHMC लिमिट में काफ़ी डेंगू के केसेस हम देख रहे हैं और मैं डेंगू के लिए पेशेंटों से यही कहूँगा कि जैसे कोविड में ऑक्सीजन कम हो जाता है बीमारी के कुछ दिनों के बाद, वैसे ही डेंगू में भी कुछ दिनों के बाद प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स कम होने से आपको घबराना नहीं है, आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। जब आपके प्लेटलेट 50,000 से नीचे हैं या फिर आपका बीपी कम हो रहा है, आप खा नहीं सक रहे हैं, वैसे सूरत हाल में आप हॉस्पिटल में शरीक हो जाइए। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट घर पे करने की कोशिश मत करिए। जिस तरीके से लोग अब कोविड में बेड नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि वो बीमारी एयरबॉर्न थी या फिर आप ड्रॉपलेट से फैलती थी, हाथ मिलाने से या हवा से फैलती थी, तो उसमें लोग जो है बेड्स की अवेलेबिलिटी कम थी। लेकिन डेंगू में वैसा नहीं है, आपको बेड्स अवेलेबल है, तो आप दवाखाने में एडमिट होकर उसका इलाज कराइए। ना कि आप हम कोविड का इलाज कर लिए थे, हम ऑक्सीजन भी घर में अरेंज कर लिए थे, अब डेंगू भी कर लेंगे, वैसा करने मत जाइए। अल्लाह के वास्ते आप दवाखानों में शरीक हो जाइए, डॉक्टर से राय लीजिए। सलाइन लगाने से ही आपके प्लेटलेट बढ़ सकते हैं।
बुखार के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल करिए। पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स आपको और एसिडिटी क्रिएट करके उल्टी होने से और आपको जो है ब्लड प्रेशर गिरा सकते हैं, बीमारी को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। नॉर्मल ब्लड टेस्ट है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको डेंगू है या नहीं है। डेंगू है तो उस तरीके से उसका इलाज कराइए। लेकिन अगर ये बुखार में आप कोविड का भी टेस्ट जो नेज़ल स्वैब होता है या थ्रोट स्वैब होता है वो करा लेंगे तो उससे आपको बुखार कोविड का है या डेंगू का है पता चल जाएगा। अब आजकल ऐसा भी हो रहा है कि कई दिन बुखार ज़्यादा चल रहा है और ना कोविड पॉजिटिव आ रहा है ना डेंगू पॉजिटिव आ रहा है। तो वैसे सूरत हाल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कई म्यूटेशंस हो रहे हैं ये वायरस में, जिसकी वजह से वो PCR टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो रहा है कोविड भी। तो आप उस वक्त आपको चाहिए कि डॉक्टर से रब्ता कायम करें, ना कि आपका डॉक्टर चेंज करते रहें। जिस डॉक्टर को बता रहे हैं उसी से रब्ता कायम रखें। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की सलाह दे सकते हैं। बट आप ये बात का मुकम्मल ध्यान रखें कि डेंगू से बचने के लिए आप मच्छरों से दूर रहें। घर में जहाँ पे भी ब्रीडिंग प्लेसेस है, जहाँ पे मच्छर जमा हो सकते हैं, जैसा आपके घर में अगर कुंडे हैं उनके नीचे पानी जमा हो रहा है तो वो पानी आप बहुत दिनों से रखा हुआ उसमें मच्छर जमा हो जाएंगे। घर में कोई ऐसा कूलर है पुराना जो पानी जिसमें रखा हुआ है पहले से और आप कभी उसको देखे भी नहीं तो वहाँ से मच्छर निकल सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ हिडन प्लेसेस। किचन है, किचन में कहीं एक जगह पानी जम रहा है तो ऐसी जगहों पर मच्छर ब्रीडिंग प्लेसेस अपने तैयार करते हैं, वहाँ पे वो ग्रो होते हैं और आपको आकर काटते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि रात में नेट का इस्तेमाल करें, ब्रीडिंग प्लेसेस को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है। आपके घर में रहो या आपकी सोसाइटी में रहो, आप उसका इस्तेमाल करें और आप हो सके तो स्प्रे करिए घर में। और बच्चों को ख़ास करके इससे थोड़ा सा मच्छरों से दूर रखने के लिए पूरी कोशिशें करिए। बाकी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।